प्रयागराज में यमुना पार की तहसील बारा के ही अंतर्गत आने वाली विकासखंड जसरा के ही अंतर्गत बहुजन बाहुल्य बस्ती जसरा में लगभग 20 बच्चे, 20 का टोटल 30 बच्चे बच्चियां हैं, जिसमें 18 बच्चियां जो है नृत्य नाटिकाएँ प्रस्तुत कर रही हैं। विगत 16 मार्च से बच्चों के सृजनात्मक, कलात्मक और व्यक्तित्व विकास के लिए एक 25 दिवसीय प्रस्तुति परक प्रबुद्ध बाल रंग कार्यशाला जो है यहाँ आयोजित की गई है। यह कार्यशाला विशेष करके आयोजन का इसका मुख्य लक्ष्य आगामी 14 अप्रैल को प्रयागराज में हाई कोर्ट स्थित डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति स्थल पर लगने वाले समानता के संघर्ष का डॉक्टर अंबेडकर मेला जो आयोजित किया गया है, क्योंकि चल रहा है, लोकसभा का चुनाव है। चुनाव में आचार संहिता को देखते हुए इस बार वैचारिकी थोड़ा कम होगी, लेकिन छोटे छोटे बच्चे 5 घंटे का अपना कार्यक्रम वहाँ बनाए हैं। ये छोटे छोटे बच्चे नृत्य नाटिका के माध्यम से, गायन के माध्यम से और नाटक के माध्यम से बहुजन समाज आज जो बिखरा हुआ है उसको पुनः संगठित करने की बात करेंगे। इसमें ऐसे नाटक हैं जो रोटी बेटी के संबंध हम 85% में जैसे बनाना शुरू कर देंगे तो निश्चित आज नहीं तो कल ब्लड इज थिकर दैन वाटर, जो बाबा साहब की ये कहावत है, स्लोगन है, वो पूरा होगा। और ये छोटे छोटे बच्चे आपको वास्तव में जो हमें इसके पहले आपको सोशल मीडिया हमने बताया कि देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी बाबा साहेब ने जो आरक्षण के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन की बात कही, रिजर्वेशन की जो बात कही, बहुजन समाज आज गांव के प्रधान से लेकर के विधानसभाओं में विधायक, लोकसभा में सांसद बन रहे हैं। साथ ही साथ एक सफाई कर्मचारी से लेकर के और हमारे बहुजन समाज के बहुत सारे साथी जो है आज प्रमुख सचिव जैसे पदों पर पदासीन हैं। लेकिन हमने जो अध्ययन किया है लगभग अपने 16 साल का जो सामाजिक कार्य है कि बहुजन समाज का जो भी निचले स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक सेवाओं में है, बाबा साहेब ने जिनसे अपने आय का 10% जो है बहुजन समाज जो आम लोग हाशिए पर उनके लिए, या बहुजन साहित्य, कला और संस्कृति पर जो खर्च करने की बात कही, देखा जाए कि हमने जो गुणा भाग लगाया है मात्र 1% ही, चाहे सेवारत हो चाहे सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी, अपने जेब में हाथ डालकर 2 पैसा बहुजन समाज पर खर्च। बाकी 99% हमारा बहुजन समाज उस भौतिकतावादी युग में जी रहा है और निजी स्वार्थ में कहीं न कहीं वो स्वार्थी बन गया है। तो इससे निकलने की ज़रूरत है। और हाँ, निश्चित है कि हमारा जो साहित्य है, कला, संस्कृति जो हाशिए है, उसको जो है कि पुनः संगठित करने की ज़रूरत है, उसको जो पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। तो उस दिशा में जो भी काम हो रहा है प्रयागराज में, आप सभी साथियों से आग्रह है, निवेदन है कि आप सभी साथी, सपरिवार साथी मित्रों सहित आगामी 14 अप्रैल को प्रयागराज में हाई कोर्ट स्थित डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति स्थल पर जो समानता के संघर्ष का डॉक्टर अंबेडकर मेला आयोजित किया गया है, उस मेले में छोटे छोटे बच्चे नृत्य, नाटक और गायन के माध्यम से जो अपनी प्रस्तुतियां देंगे, आप उसमें इनके हौसला अफजाई करेंगे, इनका मार्गदर्शन करेंगे। आप देखिए कबीर साहब ने जो कहा, कबीरा कहे जग अंधा, अंधी जैसी गाय, बछड़ा था सो मर गया, झूठी चाँप चबाए। वो देखिए छोटे छोटे बच्चे कैसे अपने नृत्य के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कबीरा कहे ये जग अंधा, कबीरा कहे जग अंधा, कबीरा कहे ये जग अंधा, कबीरा कहे जग अंधा, अंधी जैसी गाय, बछड़ा था सो मर गया, अंधी जैसी गाय, बछड़ा था सो मर गया, झूठी चाल चढ़ाए। कबीरा कहे ये जग अंधा, कबीरा कहे ये जग अंधा। गगन घटा कहानी साधो, गगन घटा कहानी साधो, गगन घटा कहानी पूर्व दिशा से उठी
है बकरिया। ओ पूरब दिशा से उठी है बदरिया, रिमझिम बरसत पानी, रिमझिम बरसत पानी। पूरब दिशा से उठी है बदरिया, रिमझिम बरसत पानी, ओ रिमझिम बरसत पानी। बंदी जैसी गाय कचरा था सो मर गया, झूठी जाम जगा। कबीरा कहे ये जग अंधा, कबीरा कहे ये जग अंधा। पर्दा छोड़ दे, ओ पर्दा छोड़ दे, बिन पर्दे की बात। पर्दा छोड़ दे, बिन पर्दे की बात। दुल्हन से दुल्हा मिला तो, दुल्हन से दुल्हा मिला तो, तभी आप लोगों ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो है कबीरा कहे जग अंधा। पूरे बहुजन समाज को, जो आज हमने बताया ना कि आज नवरात्रि का पहला दिन है, और जो हमने नया पुल पे देखा कि यमुना पार के लोग सैकड़ों की संख्या में, जो डीसीएम का ही गाड़ी थी, कहीं जो है ट्रैक्टर था, आज गंगा स्नान करके लोग जो है आज से घर के अंदर जो है नवरात्रि के 9 दिन जो है चैत्र नवरात्र जो 9 दिन चलता है उसका पूजा अर्चना करेंगे। बहुजन समाज हजारों साल से करता चला आ रहा है, लेकिन आज भी देखा जाए कि देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी इनके घर का जो हमारे जो वर्णाश्रम व्यवस्था में 4 व्यवस्था जो बनाई गई है, शूद्र में जो अति शूद्र है उसके यहाँ का पानी पीना भोजन करना तो छोड़ दीजिए। ये अनुसूचित जात के लोग, अगर जो उच्च वर्ग के लोग हैं, वो कभी भी इनको जो है, इनको उनका पालतू कुत्ता जो है उनके बर्तन में अगर खा लेता है तो निश्चित है उसको धुल करके उच्च वर्ग के लोग उसमें खा सकते हैं। लेकिन अनुसूचित जात की जो सब जातियाँ हैं, अगर आज भी उनके किचन का अगर बर्तन में खा लेती हैं तो आज एक गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ वो बर्तन निकाला हो जाएगा, या फिर निकाल कर रखा है। उनके यहाँ जो हरवाई चरवाई या मजदूर काम करने आता है उसी को ही उस बर्तन में भोजन दिया जाएगा। नहीं तो आज भी देश की आज़ादी के 75 साल में हम कितना भी स्लोगन पूरे देश में हम फैलाएं कि एक भारत नेक भारत, जो भी जैसा अभियान है, ये कहीं न कहीं जातीयता आज भी गाँव में विराजमान है। गाँव क्या शहरों में भी इस तरह है, और निश्चित है कि हमें इसे दूर करना है। हमें सबसे पहले देश में इंसानियत लानी है, मानवता लानी है कि प्रकृति ने अगर सबको इंसान बना के पैदा किया है तो जाति जो 6743 जातियों में बांटा गया है इसको हमें दूर करने की ज़रूरत है। निश्चित है हम एक दूसरे के यहाँ जब रोटी बेटी के संबंध बनाएंगे तो जातियाँ समाप्त होंगी। तो ये बच्चे आपको अभी आप देख रहे थे कि बाबा साहेब के जीवन पर आधारित, सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित सब कुछ था, लेकिन हम जो भी अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात की बात कर रहे हैं, हमारा आदिवासी भाई छूट रहा है, जो हमसे बिछड़ गया है। तो उन पे भी एक जो है कि जो झलकारी बाई रही हैं या बिरसा मुंडा जैसे लोग रहे हैं, ये किस तरह से इनका आदिवासी हमारी जो पुरानी लोक कलाएँ रही हैं, लोक संस्कृतियाँ रही हैं, लोक साहित्य रहे हैं, उनको पुनर्सृजित करने की ज़रूरत है। तो आपके बीच लीजिए कि आदिवासी लोक नृत्य आपके सामने प्रस्तुत है।
गौतम जी, इस जसरा ग्राम सभा में किस तरह के कार्यशाला कर रहे हैं और इसका क्या लक्ष्य है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से यमुना पार की तहसील बारा का ही एक विकासखंड जसरा है, जसरा का ही एक बहुजन बाहुल बस्ती जो है जसरा है। इस जसरा ग्राम सभा में लगभग 30-35 बच्चे बच्चियां हैं। इनके सृजनात्मक, कलात्मक और व्यक्तित्व विकास के लिए विगत 16 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक एक 25 दिवसीय जो है प्रस्तुति परक रंग प्रबुद्ध बाल रंग कार्यशाला जो है आयोजित की गई है। इस कार्यशाला का मेन लक्ष्य है कि हमारा बहुजन समाज में बहुत सारी प्रतिभाएं, जो आज लोग फिल्मी दुनिया में बहुत सारे स्टार दिखते हैं, अभिनेता और अभिनेत्रियां दिखती हैं, तो बहुत सारी प्रतिभाएं हमारे गांव में छिपी हैं। हमारा एक लक्ष्य है कि इन बच्चों के अंदर जो भी सृजनात्मक, कलात्मक और व्यक्तित्व विकास एक कार्यशाला चलाकर जो है इनको प्रशिक्षित करना है। और इसका मेन लक्ष्य यह है कि आगामी देखा जाए कि ज्ञान के प्रतीक राष्ट्र नायक बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का, बाबा साहेब का जो है 133वां जन्म दिवस जो है कि पूरे भारत क्या पूरे वर्ल्ड लेवल पे बृहद पैमाने पर मनाया जाता है। लेकिन इलाहाबाद में, जो प्रयागराज के नाम से जानते हैं, हाई कोर्ट स्थित डॉक्टर अम्बेडकर मूर्ति स्थल पर जो हमारे नेतृत्व में अगर देखा जाए कि 2011 से लगातार समानता के संघर्ष का डॉक्टर अम्बेडकर मेला आयोजित किया जा रहा है। उस डॉक्टर अम्बेडकर मेला में इस बार अगर देखा जाए तो लोकसभा का चुनाव हो रहा है। प्रथम चरण का मतदान, दूसरे चरण का मतदान, इलाहाबाद में छठे चरण पर मतदान है। एक आचार संहिता लगी हुई है, तो बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हमारे बहुजन समाज के हैं या राज्य के कर्मचारी हैं, वो मंच शेयर करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग का एक निर्देश है। उससे बचने के लिए ये हम कार्यक्रम, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंच पे अपनी वैचारिकी संगोष्ठी के माध्यम से विचार रखेंगे ही, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो 30-35 बच्चे दिख रहे हैं, लगभग इनका 5 घंटे का कार्यक्रम तैयार हो रहा है, जिसमें बच्चे जो है 8 जो है नृत्य नाटिकाएँ हैं, लगभग 4 गीत हैं और लगभग 8 के ही करीब लगभग 45 मिनट के 8 जो है कि नाटक हैं, जिसको हम लघु नाटक कह सकते हैं। ये जो भी नृत्य है, नाटक है, गायन है, इनके माध्यम से अगर देखा जाए कि हम देश की आज़ादी के 75 साल बाद जो मानवर कांशीराम साहब ने पूरे बहुजन समाज को संगठित करने की बात कही, जिसे बाबा साहब ने कहा ना कि हम इस देश की शासक कौमें हैं, हम इस देश की हुक्मरान कौमें हैं, हम इस देश के राजे रजवाड़े रहे। बाबा साहब कह चले गए, मानवर कांशीराम साहब ने इस मिशन मूवमेंट के माध्यम से बहुजन समाज को पुनः संगठित करने का प्रयास किया। उस प्रयास में अगर देखा जाए हम लोग काफ़ी हद तक सफल भी रहे, लेकिन देश की आज़ादी के 75 सालों में और इधर एक दशक से अगर देखा जाए, 90 का 2 दशक अगर देखा जाए कि बहुजन समाज जहाँ तक एक संगठित था, आज कहीं न कहीं हम निजी स्वार्थ में, निजी लाभ में या अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए बिना किसी, जो कहते हैं ना मनवाद के शिकार, कोई मनवाद के शिकार नहीं, लोग खुद ही मनवादी बनते जा रहे हैं। बहुजन समाज की अगर बात कही जाए
बहुजन समाज में खुद ही मनुवाद के ऐसे लोग जो एक विभीषण का रोल अदा कर रहे हैं। आज अगर देखा जाए कि अगर इलाहाबाद में जो डॉक्टर अम्बेडकर मेला लग रहा है, अगर हम करें केवल प्रयागराज के लोग बहुजन समाज के 85% वहाँ एकत्रित हो जाए तो अगले साल से खुद केंद्र की सरकार, राज्य सरकार जो है, गंगा का जो किनारा है, जिसे हम हर साल देखते हैं, माघ मेला लगता है, कुंभ मेला लगता है, इस तरह अम्बेडकर मेला लगना शुरू हो जाए। लेकिन क्या है, हम ताल तलैया में जो है कि तैरने का प्रयास कर रहे हैं, डुबकी लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई सार्वजनिक रूप से बहुजन समाज कोई यहाँ पे जिस मनुवाद के हम शिकार हैं, वो कोई यहाँ शिकार आपको शिकार कर नहीं रहा, हम स्वयं अपने आप शिकार हो जा रहे हैं। तो हम सभी साथियों से आग्रह निवेदन आमंत्रित करना चाहेंगे, छोटे छोटे लड़के, ये छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ 5 घंटे का जो कार्यक्रम तैयार किए हैं, इनके हौसला अफजाई के लिए, इनका उत्साहवर्धन करने के लिए आप सभी साथियों को सपरिवार साथी मित्रों सहित हम हाई कोर्ट चौराहे पर लगने वाले डॉक्टर अम्बेडकर मेला में सादर आमंत्रित करते हैं। इस बार जो है गंगा पार से, यमुना पार से और शहर के कोने कोने से अलग अलग शोभा यात्राएं वहाँ लगभग 12 बजे तक पहुँच जाएंगी। इन बच्चों का कार्यक्रम 1 बजे से शुरू होगा, बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिर वैचारिक, फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम, इस तरह से होगा। तो निश्चित है कि बाबा साहेब ने जैसे कहा कि हम इस देश की हुक्मरान कौमें रही हैं, शासक कौमें हैं, राजा रजवाड़े रहे हैं, लेकिन बाबा साहेब ने कहा है 10 भाषण सुनने से ज़्यादा प्रभावशाली होता है एक नाटक देखना। एक नाटक का है लड़के, ये बच्चे जो है 8 नाटक आपको प्रस्तुत करेंगे। निश्चित है बहुजन समाज इनका अगर नाटक अगर देख लेता है तो हो सकता है पुनः संगठित हो सकता है। तो हमारा कहने का मतलब जो है बहुजन समाज का जो साहित्य है, कला है और संस्कृति है, आज कहीं न कहीं हाशिए पर है, विलुप्ति के कगार पर है। उस बहुजन साहित्य, कला और संस्कृति को पुनर्स्थापित करने की दिशा में हम लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे बौद्धिक वर्ग है, बहुजन समाज के तमाम ऐसे साहित्यकार हैं, जैसे बातचीत हो रही है, उसको पुनर्स्थापित करने की दिशा में जो रंगमंच का क्षेत्र है, रंगमंच की जो 3 विधाएं हैं, नृत्य है, नाटक है, गायन है, उसको हम मजबूत करने की सोच रहे हैं। वो मानवर साहब ने कहा कि बहुजन समाज की गैर राजनैतिक जड़ें जब तक मजबूत नहीं होंगी तब तक उस समाज की राजनीति मजबूत नहीं हो सकती। तो बहुजन समाज की राजनीति को मजबूत करने की दिशा में गैर राजनीतिक जो जड़ें हैं, नृत्य है, नाटक है, गायन है, जो सामाजिक है, सांस्कृतिक है, जो हमारी धारा या जो हमारी अस्तित्व आज हाशिए पे है, उसको मजबूत करने की दिशा में हम लगे हुए हैं। अब पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए कि सभी बहुजन समाज के जो भारतीय संविधान में विश्वास करते हैं, जो बाबा साहेब में विश्वास करते हैं, और उन अधिकारियों कर्मचारियों से जो बाबा साहेब की बदौलत आज सफाई कर्मचारी से लेकर के देश और प्रदेश में प्रमुख सचिव तक लोग पहुँचे हुए हैं, हमारे आईजी डीआईजी तमाम लोग हैं, ऐसे अधिकारियों से, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है कि निश्चित है आपके बाबा साहब ने जो कहा है, आपके पे बैक्स टू द सोसाइटी के तहत ये कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो सकता है। एक आशा भरी निगाह से, एक आशा और विश्वास के साथ जो भी बहुजन समाज के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी हैं, निश्चित है कि आप जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस चैनल को देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें। और इस उम्मीद के साथ आप सब परिवार साथी मित्रों सहित हाई कोर्ट चौराहे पर लगने वाले डॉक्टर अम्बेडकर मेला में जरूर पहुंचेंगे। आपका आभार व्यक्त करते हैं आप सभी साथियों को। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय भारतीय संविधान।